तो आज हम लोग जानेंगे टॉप 10 बेस्ट एसआईपी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के लिए मैं 10 आपके लिए लेकर के लाया हूँ अपने एनालिसिस से, अपने रिसर्च से, जो आपके लिए मैं बता सकूँ कि कौन कौन सा आपको 2026 में लेना चाहिए एसआईपी। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ जो इंडेक्स फंड है बेस एसआईपी लो कॉस्ट का, तो वो है आपको मैं 10 नंबर पे रखता हूँ उसको। अगर देखा जाए नंबरिंग के हिसाब से तो इंडेक्स फंड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये सारे नाम का आपको इजी रहेगा सर्च करने में। ये एसआईपी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। इंडेक्स फंड बेस्ड है एसआईपी। इसमें क्या है कि ये लो कॉस्ट का है। सबसे पहले तो आप सर्च करना इसके बारे में, अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही लेना। ये लो कॉस्ट का आपका सबसे पहले पड़ेगा इंडेक्स फंड बेस्ड एसआईपी। अब उसमें क्या है कि बिगिनर्स के लिए सिंपल ऑप्शन होता है ये, ठीक है। 9 नंबर में अगर मैं बात करूँ तो लार्ज कैप को आप रख सकते हो, ठीक है। लार्ज कैप फंड स्टेबल कंपनी में एक्सपोजर होता है, स्टेबल रहेगा आपके लिए, और कंपनीज भी इसका एक्सपोजर सारा रहता है। 8 नंबर में अगर बात करूँ तो फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड में आप जा सकते हो। फंड मैनेजर अलग अलग रहते हैं इसमें। फंड मैनेजर जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं और मार्केट कैप्स में इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें, मार्केट कैप। तो ये सब सारा आपको बेनिफिट मिलेगा किसमें, फ्लेक्सी कैप में। अब आ जाइए 7 नंबर में। 7 नंबर में ERSS फंड, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये टैक्स सेविंग फंड है, टैक्स को सेव करता है। ये टैक्स सेविंग के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसमें आप लॉक इन समझना ज़रूरी है। इसमें आप लॉक इन पीरियड रहता है। आप अगर पैसा डालोगे तो इसमें 4 साल या 5 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है। ये चीज़ को समझना है, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका नाम है ELSS। ये फंड के बारे में जब भी आप देखोगे तो आप देख लेना कि ये कितना लॉकिंग पीरियड के बारे में बता रहा है। 6 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड फंड, आपने सुना होगा ये नाम। एग्रेसिव फंड होता है ये, और इसमें आप देखोगे इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर रहता है। इसमें इक्विटी और डेब्ट फंड का इसमें मिक्सचर आपको मिल जाएगा। तो मिक्सअप इसमें रहता है। जब भी फंड के बारे में आप देखोगे तो इसके बारे में आपको अच्छा से पढ़ना होगा। अब आ जाइए 5 नंबर में, जो कि मैं रखा हूँ सबसे बढ़िया। मैं भी खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ, पराग पारिक। ये अभी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। काफ़ी आप देखोगे इसके ईयर्स में, 1 ईयर या 2 ईयर अप्रॉक्स या 3 ईयर तक में ये अच्छा ही रिटर्न आपको दिया है। मतलब FD से बढ़िया निकाल के आपको रिटर्न दिया है। तो इसमें आप जा सकते हो। इसमें मेरा खुद का भी है इन्वेस्टमेंट 5 के लगभग में। मैं इसमें SIP कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। अच्छा, इसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप इसमें लॉन्ग टर्म में जाओगे। पराग पारिक का मैं एक चीज़ बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आपको इसमें लेकर के चलना पड़ेगा। एक्सपोजर का एग्जाम्पल है ये, और इसमें आपको कम से कम 10 से 15 साल तक मिनिमम आपको इसमें देना ही पड़ेगा, तब कुछ आपको रिटर्न इसमें निकाल के देगा। 4 नंबर में मैं रखा हूँ। 4th नंबर में UTI निफ्टी फंड, निफ्टी कैप फंड। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये नाम नोट करते जाना। इस पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा ये सब में अगर इन्वेस्ट करोगे 2026 में तो, ठीक है। इसमें क्या है, 4 नंबर पर ये इंडेक्स इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल इंडेक्स का। और 3rd नंबर में मैं रखा हूँ। 3rd नंबर में आ जाएंगे अगर तो मैं HDFC, मेरा इसमें खुद भी इन्वेस्टमेंट है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ये इसमें आप जा सकते हो। ये है अप्रोच का एग्जांपल। अगर इसमें देखा जाए तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए है, और बैंकिंग सेक्टर में आप हमेशा आप देखोगे कि ये ग्रोथ आपका धीरे धीरे करके HDFC ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इस वजह से अब मैं इसमें भी रखा हुआ हूँ। अब इसमें एक और बैंकिंग का अगर मैं बात करूँ तो ये है ICIC को आप ले सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल। इसमें भी मेरा खुद का है इन्वेस्टमेंट। ब्लू चिप फंड है ये, आप इसके बारे में सर्च करना, उसके बाद ही आप लेना। ब्लू चिप फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा है। लार्ज कैप है ये, लार्ज कैप, और एक्सपोजर इसका एग्जांपल यही है, इंडेक्स फंड से मिलता जुलता है। 1st नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये है निपॉन इंडिया
काफ़ी अच्छा ये फंड है SIP के लिए, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसके बारे में भी आप देखना पढ़ना। निपॉन इंडिया सबसे बढ़िया अभी रिटर्न दे रहा है, इसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म का अगर मैं बात करूँ इसमें, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप जाओगे, डिसिप्लिन के साथ रहोगे, तब तो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है रिजल्ट SIP को लेकर के। अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से डिसिप्लिन, और हर मंथ आपको एक भी मंथ चूकना नहीं है, हर मंथ आपको SIP इसमें करना है। एक मंथ भी स्किप किए तो फिर दिक्कत है, स्किप नहीं करना है, हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ हर मंथ आपको ये करना है, जमा करना है इसमें पैसा, तब जा करके आपको इन्वेस्टर के बीच आपको कॉमनली डिजीज। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है मेरे लिए, अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट टिप्स अगर आप देना है सब में सारे में, तो हमेशा मैं बताऊंगा कि आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है सारे का। जैसे आप कोई भी फंड का अभी जो नाम मैं लिया हूँ सब आप अगर देख रहे हो, तो एक्सपेंस रेशियो आपको सारे का देखना है। एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद आपको देखना है इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहा है, रिस्क लेवल क्या है, ये सब सारा आपको चेक करना है। और अपना फाइनेंशियल गोल चेक करने के लिए इमरजेंसी फंड अलग अलग रखें, जैसे 7 से 10 साल का हॉरिजन रखना बेहतर हो सकता है। इमरजेंसी फंड जो होता है 7 से 10 साल तक का आपको रखना ही होता है अपने पास, तब जा करके आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं इसी टाइप का इजी वे में रॉ भाषा एक होता है, रॉ लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, और SIP वगैरह जो होता है इस टाइप का मैं वीडियो लेकर के आता हूँ आपके अपने खुद के भाषा में इजी समझाने के तौर पे। फिनंशियल जो इन्वेस्ट करते हैं लोग, फाइनेंशियल मदद के तौर पे मैं कुछ वीडियो अपने से लाता हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और बने रहना चैनल में। और ये वीडियो का एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ वीडियो बनाया हूँ, कोई ऐसा पर्पस नहीं था मेरा कि मेरे कहने पे आप ये ले ही लो या कोई भी। आप खुद से अपना एनालाइज करना, सारा कुछ देखना, सारा रिसर्च करना, डीप करना, पूरा डीप रिसर्च करके ही लेना। ये फाइनेंशियल टैक्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें, और रजिस्टर फाइनेंस एडवाइज़र से सलाह लेना है अगर, तो आप उससे भी ले सकते हैं। वहाँ भी आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट, और तो आप जान ही रहे हैं कितना, मतलब कि आज के डेट में 2021 से बढ़ चुका है। सारे लोग अपने अपने एनालाइज करके अच्छे से देख लें, उसके बाद में। थैंक यू।